के भी नेतृत्व में जो सरकार है उसका अंतिम बजट पेश आज किया। जब मतलब राज्यपाल का अभिभाषण होगा, कल बजट पेश किया जाएगा। ये अंतिम सत्र के रूप में हम लोग देख रहे हैं। बिहार की स्थिति सबको पता है कि सरकार यहाँ आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। कोई नीचे पंचायत के कर्मचारी से लेकर के मुख्य सचिव और डीजीपी तक, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। सब भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा हुआ है। और सरकार की स्थिति तो मैंने बताया कि वो तो आईसीयू में है। पत्रकार हैं, सबसे पिछड़ा राज्य देश में कौन है आज के तारीख में? सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे अशिक्षित राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ है? सबसे ज़्यादा किसान को कहाँ? एक बूढ़े, एक कमज़ोर और एक अस्वस्थ कंधे पर बिहार के 14 करोड़ जनता का बागडोर नहीं सौंपा जा सकता है। बिहार ने निर्णय लिया है कि भाई एक मजबूत कंधे पर बिहार को का बागडोर देना है, ताकि तेज गति से बिहार आगे बढ़ सके। और तमाम मुद्दे को, जो बिहार की बदहाल स्थिति है, तमाम दल के नेता आज से कल तक हम लोग बैठेंगे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, और तमाम ज्वलंत मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाने का हम लोग काम करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, एक ये तो लगता है कि एनडीए सरकार का अंतिम बजट सत्र होगा। इस 5 वर्षीय का ही नहीं, अब तक का नीतीश कुमार जी का भी नेतृत्व में जो सरकार है उसका अंतिम बजट पेश आज किया। जब मतलब राज्यपाल का अभिभाषण होगा, कल बजट पेश किया जाएगा। ये अंतिम सत्र के रूप में हम लोग देख रहे हैं। बिहार की स्थिति सबको पता है कि सरकार यहाँ आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। कोई नीचे पंचायत के कर्मचारी से लेकर के मुख्य सचिव और डीजीपी तक, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। सब भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा हुआ है। और सरकार की स्थिति तो मैंने बताया कि वो तो आईसीयू में है, तो डर किसी बात का नहीं। सीएम की वैकेंसी नहीं है, 25 में फिर से नीतीश। अब ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा कि 20 साल मौका मिलने के बावजूद बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार, सबसे ज़्यादा पलायन, तमाम पैरामीटर पे है। हम गिनती गिनाते गिनाते थक जाएंगे। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी एनडीए, बिहार में भी एनडीए, और इतने लंबे समय से बिहार किसी एक चीज़ में आगे बढ़ जाता। तो इस अराजक स्थिति से और इस आईसीयू से बिहार को निकालना है, वेंटिलेटर से बिहार को निकालना है, तो यह बिहार की जनता देख रही है। 7 गुना ज्यादा विकास हुआ है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। नहीं, नीति आयोग का ही तो रिपोर्ट बता रहे हैं। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, सबसे पिछड़ा राज्य देश में कौन है आज के तारीख में? सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे अशिक्षित राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ है? सबसे ज़्यादा किसान को कम आमदनी कहाँ होता है? सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ उपलब्ध है? तमाम आप पत्रकार हैं, आप समीक्षा कीजिए, भारत सरकार का रिपोर्ट देख लीजिए। एकदम अराजक स्थिति में है। सिर्फ ये लोग मतलब आई वॉश करके बिहार को सुशासन बताने के प्रयास कर रहे हैं। अपराध की घटनाएं आप देखिए, राजद शासन काल में 90-95 हज़ार भारत सरकार का आंकड़ा बताता है, तब तो जंगल राज की संज्ञा थी। आज 3 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है पर हर साल, फिर भी सुशासन। तो इस तमाम चीज़ों को बिहार की जनता देख रही है। अब एक बूढ़े, एक कमज़ोर और एक अस्वस्थ कंधे पर बिहार के 14 करोड़ जनता का बागडोर नहीं सौंपा जा सकता है। बिहार ने निर्णय लिया है कि भाई एक मजबूत कंधे पर बिहार को का बागडोर देना है, ताकि तेज गति से बिहार आगे बढ़ सके। और तमाम मुद्दे को, जो बिहार की बदहाल स्थिति है, तमाम दल के नेता आज से कल तक हम लोग बैठेंगे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, और तमाम ज्वलंत मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी करे तेजस्वी जेल जाएंगे, मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा। ये तो प्रमाणित कर रहा है ना कि डर कितना रहे हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव का डर भाजपा में कितना ज़्यादा है। एक तो उसका नाम मत लो, उसके खिलाफ कुछ बोलो नहीं, अब भी नहीं हो तो कोनो केस में डाल दो, कहीं सीबीआई तमाम एजेंसी को लगा दो, जेल में भेज दो। इसका प्रमाणित करता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और नीचे से ऊपर तक बौखलाहट है। इसी डर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।